वर्तमान में जीना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है और बहुत सारे लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि वो वर्तमान में ही रहें, प्रेजेंट में रहें, अपनी एनर्जी, अपनी सोच, अपने को कम्पैक्ट कर पाएँ, फोकस कर पाएँ और एक टास्क में, एक काम में अपना ध्यान लगा पाएँ और अपनी एनर्जी को बदल पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि जब हम कोशिश करते हैं प्रेजेंट में होने की, पॉजिटिव होने की, चीज़ों के साथ कनेक्ट करने की, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई एक नई शुरुआत कर दी है अपने अंदर। एक परेशानी, एक बेचैनी, एक घबराहट भी कई बार शुरू हो जाती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है और उसका समाधान क्या है? और हमारी जो समस्या है, यानी कि आपको एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, बहुत ज़्यादा परेशान होना, दुखी होना, डिप्रेसिव हो जाना, नींद ना आना, डरे रहना, फ़ियर में बने रहना, बड़ी बीमारी का डर, कुछ हो जाएगा वो डर, मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, माँ बाप को कुछ हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, घर नहीं रहेगा, कल नौकरी होगी या नहीं होगी। यानी दुनिया भर की चिंताओं के साथ, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के साथ हम डील करते हैं और ये लड़ाई हम रोज़ लड़ते हैं। और आखिर हम क्यों इससे नहीं जीत पाते, इसका कारण क्या है? देखो, सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ना तो वर्तमान में रहते हैं और ना ही हमें वर्तमान में रहना सिखाया गया है और ना ही हम प्रेजेंट जो स्टेट है उसको बिलोंग करते हैं। आप कल्पना करिए कि आपका एक शरीर है। शरीर के साथ जब तक आपकी सोच नहीं होगी, आपका मन नहीं होगा, यानी दिमागी रूप से, आप शारीरिक रूप से, आप मन से, आप विलिंगली, जब तक आप प्रेजेंट को बिलोंग नहीं करेंगे, जब तक आप अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ नहीं रहना सीखेंगे, तब तक आपकी बीमारियां ठीक नहीं होंगी। आपको जो दिमागी बीमारियां हैं, जो आपको भावनात्मक प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके लोगों के साथ एडजस्टमेंट की समस्या है, वो बनी रहेगी। तो आखिर इसका कारण क्या है कि हम प्रेजेंट स्टेट को नहीं बिलोंग कर पाते, पॉजिटिव नहीं रह पाते, बहुत लंबे समय तक हम इस स्टेट को बनाकर नहीं रख पाते। हम प्रयास करते हैं लेकिन फिर हम असफल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है इसका हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी ट्रेनिंग, हमारा आसपास का वातावरण, हमारे अपने जीवन जीने के तरीके। जब तक हम इनको ठीक नहीं करेंगे तब तक ये समस्या ठीक नहीं होगी। सबसे पहली बात यह है कि आपने देखा है कि आपके चारों तरफ लोग बहुत सारी पुरानी जो बातें हैं, कुछ पुरानी बातें हो सकता है कि आज से कुछ समय पहले वो ठीक रही हों, लेकिन आज उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई रिलेवेंस नहीं है, रिलेवेंट नहीं है वो, और उनसे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। जैसे आज से कुछ समय पीछे जाएं तो जब लोग आपको आशीर्वाद देते थे तो वो ये आशीर्वाद दे सकते थे कि आपको बहुत सारे बच्चे हों, लेकिन आज के टाइम पे यदि बहुत सारे बच्चे आपको हों तो ये अभिशाप बन जाएगा। पहले लोग ये कह सकते थे कि आप बहुत लंबे समय तक ज़िंदा रहें, लेकिन आज लंबे समय से तक ज़िंदा रहने के साथ साथ जीवन लंबा हो या ना हो, लेकिन जीवन जितना भी हो, जीवन स्वस्थ हो, आपका सुख वाला जीवन हो और जीवन में आप कुछ कर पाएँ, ये एक जीवन हो। तो आज उस ब्लेसिंग्स का रूप बदल गया है, आज वो नहीं कर सकते। पहले बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि लोगों के पैर छूते थे झुक के, लेकिन आप कल्पना करिए, आप कोविड के बाद की परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए कि पैर छूना किसी का सम्मान करना नहीं है। पैर छूना एक मूर्खता है, केवल एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपकी हाइजीन को भी यदि आप देखें कि घुटने से नीचे इंसान को काफ़ी डस्ट और काफ़ी पॉल्यूशन होता है और जूतों पे भी काफ़ी पॉल्यूशन होता है, काफ़ी गंदगी होती है। अब कोई इंसान आपके यदि पैरों को हाथ लगाता है या नीचे चरण स्पर्श करता है, और तो ये अपने आप में एक अजीब सी बात हो गई। लेकिन भक्ति और गुरु चेले का जो मसला है, ये देश बाबाओं का, गुरुओं का, चेलों का, मौलवियों का, ओझाओं का, उस तरीके से आज भी यदि ये ऐसे चलेगा तो आप फिर प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आप यदि भक्त बनेंगे, गुरु चेली वाली प्रथा में जाएंगे, तो फिर आपको तनाव होगा, फ्यूचर की चिंता होगी, आपको जो पीछे घट गया है उसको आप रिपीट करोगे और आपके ब्रेन को लोग लॉजिकल नहीं रहने देंगे। यानी आपकी जो तर्क बुद्धि है, जो सोचने की शक्ति है, धीरे धीरे वो उसको ख़त्म करेंगे। आपको एक हिप्नोटाइज इंसान बनाएंगे, आपको एक भक्त इंसान बनाएंगे
और उससे होगा ये कि आपको जो आने वाले कल की चिंता है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, और उस चिंता बढ़ने के साथ साथ आप एक कमज़ोर प्राणी बनेंगे और एक कमज़ोर इंसान बनेंगे, और धीरे धीरे आपकी लॉजिकल जो सेंस है, जो रिजॉइनिंग पावर है, जो एबिलिटी है, जो तर्क करने की क्षमता है, वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर आप एक धार्मिक इंसान के रूप में समाज में अपने को पाएंगे, और एक बहुत ही ज़्यादा लाचारगी, बहुत ज़्यादा परेशानी, इस भाग का उस भाग का, कर्म खराब, ये खराब, वो खराब, ये सारी चीज़ें शुरू होंगी, और आपका एक परमानेंट डिप्रेशन और एंजाइटी वाला स्टेट शुरू होगा, एक डर वाला स्टेज आपका शुरू होगा आपके साथ, और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और डर आपको बीमार बनाएगा, और धीरे धीरे आप बहुत बीमार होंगे, और फिर ठीक होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि चीज़ों को सुने, चीज़ों को समझें और तर्क करें। जब लॉजिकल तर्क करें, रिजॉइनिंग करें, उसके बाद एक्सेप्ट करें। क्योंकि मैं किसी रिलीजन के तो अगेंस्ट नहीं हूँ, और ना ही किसी की मैं आस्था के अगेंस्ट हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो साइंस हो, वो या रिलीजन हो या कोई भी चीज़ हो, यदि वो हमारी ह्यूमैनिटी को, मानवता को प्रोपोर्शनली न्यूट्रिशन देती है, सर्व करती है, हेल्थ की फील्ड में कुछ करती है, लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में कुछ उसका इस्तेमाल होता है, तो मैं उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानूंगा और एक विज्ञान ही मानूंगा। लेकिन क्या रिलीजियस होने से सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारे डरने से सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारा चिंता भय सब कुछ ठीक कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको प्रेजेंट में बने रहने के लिए ज़रूरी ये है कि आप प्रेजेंट से प्यार करें, प्रेजेंट में ही रहें, और आप मृत्यु से बिल्कुल डरना बंद कर दें। कोई भी अमर नहीं है, कोई भी स्थायी नहीं है। जो चीज़ पैदा हुई है उसको ख़त्म होना है। और आज से ये अपने को मैसेज दें कि आने वाला कल आपका आखिरी कल हो सकता है, आखिरी पल हो सकता है, अगला पल, और इस पल को आपको अच्छे से जीना है। इस पल में आपको अच्छे से कुछ करना है, और आपको प्रेजेंट में रहना है, और डे टू डे लाइफ जो है उसी के बारे में सोचना है। क्योंकि आने वाले कल के बारे में यदि आप बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, या फिर जो कल गुजर गया है उसको रिपीट करेंगे, तो आपका आज खराब होगा, और ये आपका आज कल को भी खराब करेगा। तो बेसिक बात ये है कि आप विचारों से कभी ना डरें। फियर वाले थॉट आएँ, पॉजिटिव थॉट आएँ, उनको आने दें, लेकिन उनको आपको काउंटर करना है। काउंटर मतलब आपको यदि कोई नेगेटिव विचार आता है तो आपको उसके अगेंस्ट एक पॉजिटिव थॉट डेवलप करना है, और पॉजिटिव विचार से आगे चलना है आपको। जब धीरे धीरे आप पॉजिटिव थॉट्स से काउंटर करेंगे नेगेटिव थॉट्स को, अपने डर को, अपने फियर को, अपने कन्फ्यूज़न को, जो एक कन्फ्यूज़न है जहाँ क्लैरिटी नहीं है, आप अपने तर्क से जब क्लैरिटी लाएंगे तो कुछ समय के बाद आपकी सोचने की प्रक्रिया में बदलाव आएगा, और आप एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ अपने व्यक्तित्व में एक बदलाव पाएंगे, अपने हेल्थ में एक बदलाव पाएंगे, आपके मानसिक, आपके शारीरिक, आपके भावनात्मक स्वास्थ्य में एक बदलाव होगा। लेकिन आवश्यक ये है कि आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें, अपने समय का सही इस्तेमाल करें, एक पर्सनल टाइम टेबल बनाएं, और आप उस टाइम टेबल को फॉलो करें। डर से बचें, किसी भी चीज़ के रिपीटिशन से बचें, आने वाले कल के बारे में ना सोचें। और कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी खुदा नहीं है। वी आर जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। हमसे अच्छा भी होगा, हमसे बुरा भी होगा। कभी हम लो फील करेंगे, कभी हम अच्छा फील करेंगे, कभी हम अच्छा कर पाएंगे, कभी बुरा कर पाएंगे, कभी नॉर्मल कर पाएंगे। तो आप अपने को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग माने। ये जो सपनों की दुनिया है, ये जो ड्रीमिंग वर्ल्ड है, इससे आप बाहर निकलें। एक लॉजिकल कंक्लूजन के साथ, एक नॉर्मल रिजॉइनिंग थॉट के साथ आप अपने साथ डील करें, और आप कंटिन्यूस एक पॉजिटिव स्टेप्स लें, तो आप प्रेजेंट में बने रहेंगे, और प्रेजेंट को आप बिलोंग करेंगे। जब आप प्रेजेंट को सस्टेन करेंगे तो एक प्रेजेंट के साथ आपका एक व्यक्तित्व, एक संबंध स्थापित होगा। अदरवाइज़ आपका अपना ही संबंध टाइम के साथ लॉस्ट हो जाएगा, और जब वो संबंध लॉस्ट होगा तो फिर बहुत मुश्किल है। तो ये एक तरीका है प्रेजेंट में बने रहने का। आई होप
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन वैलिड करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और आप अपना कमेंट्स अवश्य हमें दीजिए। थैंक यू वेरी मच।